दुनिया इस्लामाबाद पर नजरें लगाकर बैठी है। इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा राउंड होना है। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है मेजबानी को। इस्लामाबाद तैयार है हर तरह की तैयारी के साथ कि वेलकम किया जाए मेहमानों को, उन दोनों ममालिक के वफूद को, जहां दुनिया नजरें टिकाई है कि अमन मुयस्सर हो सके। मगर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल मुसलसल एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के मयाद खत्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और आलमी नजरें अब इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। बज़ाहिर ये एक सिफारती मरहला है, मगर दर हकीकत ये आलमी ताकतों के दरमियान एतमाद, दबाव और मफादात की एक पेचीदा कशमकश बन चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी कार्गो जहाज पर अमरीकी कब्जे ने इस सूरत हाल को मजीद कशीदा बना दिया है, जिसके फौरी असरात आलमी तेल की मंडी में देखे जा रहे हैं, जहां कीमतें खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं और आलमी मईशत में बेचैनी फैल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलसल बदलते बयानात और सोशल मीडिया पैगामात ने इस कशीदगी को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, अपने नुमाइंदों को इस्लामाबाद भेजने का ऐलान करते हैं, मुआहिदे की उम्मीद का इजहार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो ईरान को सख्त धमकियां देते हुए इसके पावर प्लांट्स और ढांचे को तबाह करने की बात करते हैं। इस तजाद ने न सिर्फ सिफारती फजा को मुतासर किया है, बल्कि इत्तेमाद साजी के अमल को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। ईरान की जानिब से भी मौक़िफ़ वाज़े और सख्त है। तेहरान ने मुज़ाकरात को बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया है, जबकि यह भी कहना है कि जौहरी हुकूक पर कोई समझौता नहीं हो सकता और फिलहाल पाकिस्तान आमद से मुताल्लिक़ भी फैसला नहीं हुआ। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और बंद करने के ऐलानात और अमरीकी इक़दामात के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल इस बात की निशानदही करते हैं कि ईरान दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यूं दोनों फरीक़ैन के दरमियान बुनियादी जौहरी तनाज़ात, प्रोग्राम और हुर्मुज़ गुज़रगाह की जो सूरत हाल है वो हल तलब है। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस्लामाबाद न सिर्फ एक सालिस के तौर पर सामने आया है, बल्कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर भी जहां दोनों फरीक़ैन बराह रास्त बातचीत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान के दौरे, हर कोशिश इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुतहर्रिक है। आलमी बरादरी, खुसूसन ग्लोबल साउथ और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान की इस कोशिश को उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। माशी सतह पर इस कशीदगी के असरात इंतहाई गहरे हैं। हर घर जुड़ा हुआ इस जंग के साथ। तेल की कीमतों में इजाफे ने न सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक बल्कि यूरोप की मईशतों को भी मुतासिर किया है। तवानाई की फराहमी में रुकावट, आलमी सतह पर महंगाई, सनती सुस्त रवी और मालियाती अदम इस्तेहकाम को जन्म दे रही है। करीबन निस्फ सदी पर मुहित इस तनाज़े का फौरी हल मुमकिन नहीं, ताहम मौजूदा हालात में सबसे हकीकत पसंदाना इम्कान यही है कि जंग बंदी में तोसी की जाए ताकि मुज़ाकरात का अमल जारी रह सके। अगर दोनों तौर पे देखा जाए तो दीगर सूरत हाल दोबारा तसादुम की तरफ ना जाए, इस पर गौर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब सवाल, इस्लामाबाद वाकई एक तारीखी ब्रेक थ्रू का गवाह बनेगा? क्या ट्रंप के मुतजाद बयानात सिफारती अमल को सबोताज कर देंगे? क्या ईरान अपनी शराइत में कोई नरमी दिखाएगा? क्या जंग बंदी में तोसी हो पाएगी या खिता एक नई जंग की तरफ बढ़ेगा? ये वो अहम सवालात हैं जिन पर सबकी इस वक्त नजर है। चाहते सभी अमन हैं, चाहते सभी जंग बंदी में तोसी हैं, बातचीत भी जारी है, मुआहिदे के बहुत से निकात पर गुफ्तगू भी हो रही है और सबसे अहम सूरत हाल तो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का ईरान का दौरा रहा, जो वाकई एक यूनिक बात रही। उस जंगी मुल्क में उतरना जिस पर जंग मुसल्लत है, वहां जाके 3 दिन गुजारना और 2 अहम खबरें मिलना, यानी कि लेबनान में सीज फायर हो जाना और हुर्मुज़ का खुलना। मगर फिर ट्रंप और ट्रंप की ट्वीट्स जो ना आगे होने दे रही हैं ना मामले को पीछे हटने दे रही हैं। इसी पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब, स्टूडियो में मेरे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, ज़ैगम खान साहब और आमिर अहमद खान साहब भी हमारे साथ होंगे। कोशिश रहेगी कि इस्लामाबाद से अपने रिपोर्टर को भी लें और जानने की कोशिश करें कि इस्लामाबाद में माहौल क्या है। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, इस वक्त पहला सवाल यही बन रहा है, अभी कुछ देर पहले जो ईरान से उनके तर्जुमान की जानिब से बयान आया है कि फ़िलहाल इन मुज़ाकरात को लेकर वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे, ताहाल अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, अदम एतमाद है। ये वो वाहिद नुक्ता है जो हम जब से जंग शुरू हुई, बातचीत का जिक्र हुआ, सीज़ फायर हुआ, जिसको पुर करने की कोशिश की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए, उन्होंने गैप्स को ब्रिज भी किया और हमें नताइज भी उसके नजर आए बुध जुमेरात पर अगर हम बात करें। मगर अब फिर हम दोबारा जो गुज़िश्ता रोज़ के वाक़यात हैं जहां ईरानी जहाज़ को कब्जे में लिया गया, आपके ख्याल में 2 दिन बाकी रह गए हैं, क्या मशरिक़ वुस्ता में अमन की तरफ अगले चंद घंटों में हम रास्ता निकाल पाएंगे? इस्लामाबाद कोशिशों में जुटा है या फिर अमेरिका एक बारूद के ढेर की तरफ धकेल रहा है सूरत हाल को?
increasingly unstable global landscape. He noted that Ottawa must diversify its trade relationships and reduce its dependence on any single partner. Carney pointed to major shifts in U.S. trade policy, noting that tariffs have risen to levels not seen. एजाज चौधरी साहब की आवाज़ है। कर्नल आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये फरमाइएगा कि जिस अमन की तलाश है, जिसके लिए हम कोशिश और तगोदौ में लगे हुए हैं और हर एफर्ट की है पाकिस्तान ने, रुकावट इस वक्त, हम तो स्टार्ट से स्पॉइलर इजराइल को देख रहे थे, बुध जुमेरात पर उसने भी कहीं ना कहीं कुछ डिलीवर किया, लेबनान में सूरत हाल बेहतर हुई, अब कहाँ फिक्स की जाए बात? जी देखिए, स्पॉइलर आप बड़ा स्पॉइलर इजराइल को कह सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे स्पॉयलर्स भी हैं। और ज़ाहिर है जब इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है, जो पिछले आपने जैसे भी जिक्र किया कि पिछले 50-55 साल से एक स्टेलमेट है, कोई आपस में आपस में इंटरेक्शन नहीं है, आपकी डायरेक्ट आप बातचीत नहीं है, और प्लस उसके साथ हॉस्टिलिटीज़ जो हैं वो इस रीजन में बढ़ती रही हैं, तो जिसकी वजह से पूरा रीजन एक बहुत वॉलेटाइल रीजन है जी। अच्छा, अगर आप जोग्राफिकली देखें तो जो गल्फ़ स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली, ज़ाहिर है जो ईरान के साथ लगते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जो डायरेक्ट अफेक्टेड हैं या जो इस जोन के अंदर हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और उसके साथ गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। वो एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, वो बेसिकली एक डेजर्ट है जो कि शहर, मुल्क और वो कस्बे आबाद किए गए हैं। इवन वो पानी नहीं है पीने का, वो उनकी जो आप कह लीजिए कि जो उनकी सिक्योरिटी मैट्रिक्स है वो इवन एक आम कंट्री से, जो अफ्रीकन कंट्री है या एक जो डेवलपिंग कंट्री है, उससे भी ज़्यादा ख़तरे की सूरत में जा सकता है अगर उनकी ये चीज़ें हिट हो जाएं। सो बिकॉज दैट इज़ आर्टिफिशियल। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो एक बहुत ही कम्प्लेक्स सिचुएशन है। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है बहुत कोशिश की है एज ए फैसिलिटेटर, एज ए मीडिएटर, गुड ऑफिसर्स और गो इन बिटवीन, जब आप डिप्लोमेसी की जो भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर लीजिए, लेकिन ये कम्प्लेक्सिटी तो है। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं, जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है और जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जी, मैं समझता हूँ इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको चलना चाहिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी कुछ मामला ऐसा आ गया जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर जाके जो चीज़ें अब कॉम्प्लिकेट हो गई हैं मज़ीद, तो उसके बावजूद आई थिंक इसको एक्सटेंड अगर कर दें और इसके बाद अगर टाइम के मुताबिक या मज़ीद जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसको और इफ़ेक्टिव करके कोई सूरत हाल निकले तो बहुत जल्द आई थिंक इस पे बात होनी चाहिए। क्योंकि जितना गैप आएगा जी, उतना जो जैसे अभी आपने बात की थी कि जो स्पॉयलर्स हैं, जो देखें ईरान की अगर आप सिचुएशन देखें तो उसकी भी इस वक्त जो मज़ाक वॉरफेयर की वो बात करते हैं, उसमें जो 31 डिफरेंट IRGC की कमांड्स हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, और वो उनके रिएक्शंस, उनके इमोशंस, उनकी परसेप्शंस डिफरेंट है, फिर वो उस तरह से डिफरेंट रिएक्ट करेंगे एक ऐसी और ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर। तो आई थिंक जी जितनी जल्दी बात हो, जितनी जल्दी ये दोबारा रिज्यूम हो, वो ज़्यादा बेहतर है।